मैं एक ही राय आप सभी का अपने YouTube चैनल मैथ्स विद एक ही राय पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग ज्योमेट्री कर रहे थे। ज्योमेट्री में हमने ट्रिंगल का टाइप 1 और टाइप 2 करा दिया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 3 के क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 3। तो हेडिंग सभी लोग लगा देंगे टाइप 3। यह आपका है टाइप 3। इसमें हम थोड़ा नेचर फर्स्ट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके आगे फिर हम लोग नेचर 2 और 3 का बात करेंगे। नेचर फर्स्ट, देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट आपको बताते हैं। आप उस कंसेप्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। देखिए, मान लीजिए ये एक ट्रिंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी। अगर हम इस एंगल को 60 डिग्री मान लेते हैं, अगर इस एंगल को हम 60 डिग्री मान लेते हैं तो ये दो एंगल जो है ये कुछ भी हो सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री है, हम बोल सकते हैं कि ये भी 60 डिग्री है। आप बोलेंगे नहीं भाई, आपने 60-60 क्यों माना, हम कुछ और भी मान सकते हैं। हम इसे 70 मान सकते हैं, हम इसे 50 मान सकते हैं, तब भी तो ये सही है। अरे हमें क्या करना है, तो हमें किसी भी तरह से 180 डिग्री कंप्लीट करना है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर हमने यहाँ 60 लिया तो ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। 60 60 और 60 180 हो गया। अगर आप इसे 60 लेते हैं तो हम इसे 70 ले सकते हैं, हम इसे क्या ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं। तो 70 50 120 और 60 फिर भी 180 हो गया। आप कहेंगे नहीं भैया, हम और कुछ भी ले सकते हैं। आप बोलेंगे कि हम इसको ले लेते हैं 80, हम इसे 80 ले लेंगे, हम इसे 40 ले लेंगे, तो भी ये बात बन जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एक एंगल आपको गिवन हो, कोई एक एंगल गिवन हो, तो उस केस में करना क्या है कि आप दो एंगल जो शेष बच रहा है वो कुछ भी डाटा ले लें आप। बस आपको यही ध्यान देना है कि वो 180 डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन अगर देखिए आप ट्रिंगल ले रहे हैं और इस ट्रिंगल में आपको दो एंगल दे दिए हो, जैसे मान लीजिए ये आपका 70 डिग्री हो गया और ये आपका 80 डिग्री हो गया। अगर ये आपका 70 डिग्री, ये आपका 80 डिग्री है, तो दोनों मिलके 150 डिग्री हो गए, 150 डिग्री। तो अब ये फिक्स हो गया कि ये जो है इसका वैल्यू फिक्स्ड हो जाएगा। अब इसे आप नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि पहले से ये दो एंगल गिवन है। तो दो एंगल गिवन है, ये 150 हो गया तो ये 30 ही होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। या आप ऐसे कहिए कि मान लीजिए एक ट्रिंगल दिया हुआ है, एक ट्रिंगल ये आपका है ए, बी और सी, जिसमें ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है और ये एंगल आपको बोल दिया कि ये 100 डिग्री है, ये एंगल 100 डिग्री है। तो इस केस में भी ये दोनों एंगल जो है वो फिक्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों साइड बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होता है। तो अगर वो 100 हुआ तो ये दोनों मिलके 80 होगा, तो ये एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा और ये भी एंगल आपका 40 डिग्री हो जाएगा। तो इन बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा आपको आसानी होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस कंसेप्ट के बाद हम लोग क्वेश्चन लेते हैं और एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है उसमें एक फिगर दिया हुआ है, वो फिगर पहले हम बनाते हैं भाई। इस तरह का फिगर है, ठीक है। इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना रखा गया है इस तरह से, ठीक। ये एंगल आपको कहा जा रहा है कि ए डिग्री है, उसके बाद ये बी डिग्री है, ये आपको सी डिग्री है, ये एंगल डी डिग्री है और ये एंगल दिया हुआ है 70 डिग्री। और आपसे पूछा गया है कि बता दीजिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 1, इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखिए पहले हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं, ठीक है, फिर इसको स्टेप वाइज सॉल्व कर देंगे ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। आप ये बोलिए कि अगर इस स्ट्रेट लाइन के एंगल का बात किया जाए तो ये 180 डिग्री होगा, अगर इस स्ट्रेट लाइन के एंगल का बात की जाए तो ये भी 180 डिग्री होगा। अर्थात दोनों एक स्ट्रेट एंगल को अगर एक साथ हम लेते हैं तो इन दोनों का सम 360 डिग्री हो जाएगा। लेकिन अगर ये एंगल और ये एंगल हम निकाल दें, ये एंगल और ये एंगल हम निकाल दें, तो हमारा केवल क्या बच जाएगा, ए बी सी और क्या बच जाएगा, डी, यही बचेगा। तो बोलिए ये दोनों एंगल मिलकर कितना होगा, तो आप बोलेंगे कि ये 70 डिग्री है जब सर,
तो ये और ये मिलकर के 110 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कंप्लीट जो था वो 360 डिग्री था। तो 360 डिग्री में 110 डिग्री घटा दो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया, तो हम इसे लिख करके बता देते हैं। देखिए, अब कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये आपका x है और कुछ देर के लिए मान लीजिए ये आपका क्या है, y है। तो आप बोलेंगे कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एक्स प्लस वाई, ये जितने भी एंगल बने, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल, ये स्ट्रेट लाइन का एंगल, ये दोनों कितने के बराबर होगा भाई? तो 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहां से हम बात करते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का। तो ये हो जाएगा किसके बराबर? तो 360 डिग्री माइनस एक्स प्लस वाई के बराबर। अब हमें आप बता दीजिए कि ये x प्लस वाई कितने के बराबर होगा? तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोण में एक कोण जो है वो 70 डिग्री है, तो x प्लस वाई का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटाने पर आएगा, मतलब 110 डिग्री आएगा। तो आप इसमें से 110 डिग्री घटा दीजिए, तो 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री, आपका आंसर हो गया 250 डिग्री। 250 डिग्री इसका आंसर होगा। लेकिन आप इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप मौखिक सॉल्व करेंगे। हमें चीजों को समझाना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका एकदम बेसिक कमजोर होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका बेसिक ठीक होगा। तो हमें सबको लेकर के चलना है, तो हम चीजों को बारीकी से एक एक पॉइंट तोड़ के समझाएंगे। लेकिन आप जब पेपर में जाए, जब इस क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर ले, तो आप अप्रोच फास्ट लगाइए ताकि पेपर जल्द सॉल्व हो। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, एक एबीसी त्रिभुज हम बना देते हैं। ये मेरा त्रिभुज रहा, ये मेरा त्रिभुज हो गया ए बी और क्या हो गया सी। कहा जा रहा है कि डी इज अ पॉइंट ऑन बीसी, इस बीसी भुजा पर डी कोई पॉइंट है, डी कोई पॉइंट है। ये डी पॉइंट इस प्रकार है कि कोण बी ए डी का जो वैल्यू है, कोण बी ए डी का जो वैल्यू है वो 1/2 है कोण एडीसी का, ये आपको दिया हुआ है। फिर आगे कहा जा रहा है कि कोण बीएसी का जो वैल्यू है वो आपको 87 डिग्री है और कोण सी का जो वैल्यू है वो आपका 42 डिग्री है। तो आपको बता देना है कि कोण ए डी बी इक्वल टू व्हाट, ए डी बी इक्वल टू व्हाट। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आराम से समझना है बातों को। हमें तो ये मिलाना पड़ेगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में हमें ये मिलाना होगा। अब देखिएगा, कहा जा रहा है कि बी ए डी जो है, बी ए डी ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल का ये वाला जो एंगल है एडीसी, इसका क्या है, आधा है। तो मान लेते हैं कि अगर ये 2 थीटा है तो मेरे भाई ये क्या होगा, थीटा होगा। अगर ये 2 थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा होगा। अब आप इस त्रिभुज में देखिए, ए बी डी में ये एक्सटर्नल एंगल है, ये बाह्य कोण है, तो इसका सम जो है इस एंगल और इस एंगल के सम के बराबर होगा। तो आप बोलेंगे कि अगर ये 2 थीटा है और ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा होगा, तब तो जाके थीटा थीटा और ये 2 थीटा हुआ। तो यहां तक का बात क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, कोण बीएसी, ये एंगल पूरा कंप्लीट बीएसी, ये आपको दिया है 87 डिग्री, 87 डिग्री, ठीक है, और ये एंगल आपको दिया है 42 डिग्री। तो आप इजी वे में बोल सकते हैं कि ये 87 डिग्री और 42 डिग्री मिलके कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 129 डिग्री। ये दोनों को आप जोड़ेंगे, 87 डिग्री प्लस आप 42 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये 7 2 9 और 8 4 12, 129 डिग्री हो गया। तो जब 129 डिग्री हो गया, त्रिभुज के दो कोणों का योग 129 डिग्री है, तो ये एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, तो ये आपका 51 डिग्री होगा, क्योंकि 129 और 51 डिग्री मिलकर के कितना डिग्री होगा भाई मेरे, तो ये दोनों मिलकर के हो जाएगा 180 डिग्री। तो जब ये थीटा आपका 51 डिग्री हुआ तो ये भी आपका 51 डिग्री होगा। अब आपसे क्या पूछा गया है, तो आपसे पूछा गया ये वाला एंगल, तो आप इस त्रिभुज में देख लो भाई, ये वाला एंगल नहीं आपसे पूछा गया है, ये एंगल, कि ये एंगल क्या होगा, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, तो 51 और 51 102 डिग्री हो गया। तो 100 में से आप 102 डिग्री घटा लो, ये 78 डिग्री हो जाएगा। तो जो आपका आंसर होगा वो होगा 78 डिग्री। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, परेशान नहीं होना है, किसी भी चीजों को लेकर परेशान नहीं होगा, चीज को बारीकी से समझना है। हाँ,
एक क्वेश्चन को 10 बार बनाइए। आप जितना ज्यादा बार बनाइएगा उतना बार आपका कंसेप्ट क्लियर होगा और स्पीड डेवलप होगा, ये दोनों बातें होंगी। तो इसलिए परेशान ना हो, चीजों को समझिए। 2 की जगह 3 की जगह 4 की जगह 10 बार बनाइए उस क्वेश्चन को, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि इन ट्रिंगल एबीसी, त्रिभुज एबीसी में, ये मेरा त्रिभुज एबीसी रहा, ए बी सी, ए बी और सी। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी इज अ पॉइंट ऑन एसी, एसी पर डी एक पॉइंट है, ये एसी साइड हुआ, इस पर डी हम एक कोई पॉइंट लेते हैं। ये पॉइंट इस प्रकार से है कि ए बी जो है वो बराबर है बी डी का, तो इसे तो मिलाना पड़ेगा, ये मिला दीजिए। कह रहा है कि ए बी जो है ये इक्वल है किसका भाई, बी डी का, और ये इक्वल है किसका, तो ये डीसी का भी इक्वल है, ये डीसी का भी इक्वल है। तो कहा जा रहा है कि अगर बी ए डी का वैल्यू 70 डिग्री हो, बी ए डी ये एंगल यदि 70 डिग्री हो, तो आप हमें बता दीजिए कि कोण बी का वैल्यू क्या होगा। मतलब ये पूरा एंगल हमें निकालना है, ये पूरा एंगल। चलिए आते हैं, देखिए अगर त्रिभुज ए बी डी में ये साइड और ये साइड इक्वल है तो इसके सामने की भुजा बराबर होगी। तो अगर ये 70 है तो ये भी क्या होगा, 70 होगा। क्लियर है भाई? तो अगर ये 70 और ये 70, ये 70 और ये 70, तो 70 70 मिलके 140, तो इतना सा जो एंगल होगा ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर हम बात करें कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये जब 70 डिग्री, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 110 डिग्री। क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। 70 डिग्री 110 डिग्री मिलके 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर एंगल हो जाएंगे। अब ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो जितना ये वाला एंगल होगा, जितना आपका ये वाला एंगल होगा, उतना ही आपका ये वाला एंगल होगा। तो ये अगर 110 डिग्री है तो ये दोनों मिलके कितना होगा, 70 डिग्री, दोनों मिलकर क्या होगा, 70 होगा। तो अगर मान लीजिए ये थीटा है और ये थीटा है, तो 2 थीटा का वैल्यू कितना होगा, 2 थीटा का वैल्यू होगा 70 डिग्री। तो आप बोलेंगे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अरे ये 70 डिग्री, तो ये कितना होगा, 35 डिग्री, मतलब ये आपका 35 डिग्री आ गया। अब ये पूरा एंगल आपको बताना है, तो कोण बी का वैल्यू क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 40 डिग्री प्लस 35 डिग्री अर्थात 75 डिग्री जो होगा उसका आंसर हो जाएगा। तो ये इसका आंसर रहा 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन मेरा है कि इन ट्रिंगल पी क्यू आर, पी क्यू एक ट्रिंगल दिख रहा है, पी क्यू आर एक ट्रिंगल हमें इस तरह से दिख रहा है, ठीक है भाई, पी क्यू और ये रहा आर। आगे बढ़ते फिर कहा जा रहा है क्यू टी परपेंडिकुलर है पी आर पर, पी आर, पी आर कहाँ है भाई, ये पी आर पर क्यू टी जो है वो परपेंडिकुलर है इस प्रकार से, ये परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। फिर कहा जा रहा है कि एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर सच दैट, क्यू आर पर एक पॉइंट एस है, या मान लेते हैं यहाँ पर एक पॉइंट क्या आपका एस है, ये इस प्रकार से है कि पी एस क्यू पी डिग्री है, पी एस क्यू, पी एस क्यू ये आपका जो है ये एंगल ये कितना डिग्री है, पी डिग्री है। फिर दिया है कि टी क्यू आर 46 डिग्री, टी क्यू आर, टी क्यू आर ये आपको रहा 46 डिग्री, ये रहा आपका 46 डिग्री। फिर आपको दिया है एस पी आर 32 डिग्री, एस पी आर ये आपको दिया हुआ है 32 डिग्री, एस पी आर ये 32 डिग्री। तो आपसे पूछा गया है कि P का मान क्या होगा, इस P का वैल्यू हमें बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत इजी प्रश्न है, ऐसा क्वेश्चन बहुत इजी है। देखो भाई एक बात बताओ, हम जितना दिखाएंगे उतना दिखना। त्रिभुज QTR को देखिए, QTR ये एंगल कितना है, तो आप बोलेंगे सर परपेंडिकुलर है इसलिए 90 डिग्री है, तो ये 46 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो इन दोनों को मिलकर 90 डिग्री होना चाहिए, तो ये 44 डिग्री होगा, ये 44 डिग्री, 46 डिग्री, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री कंप्लीट। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये एंगल। तो जब ये एंगल आपको निकालना है तो बोलिए आप त्रिभुज देखिए, त्रिभुज पी एस आर, पी एस आर, इसका ये एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है, तो बाह्य कोण अंतर अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है, तो 32 डिग्री प्लस
क्या हो जाएगा 44 डिग्री। तो आप इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 76 डिग्री। 76 डिग्री जो है वो इस प्रश्न का आंसर होगा, अर्थात पी का वैल्यू जो होगा वो 76 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए चित्र में, एक चित्र दिया है, पहले तो हम चित्र बना लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद एक लाइन यहां से ऐसे आई है, नाम इसका है ABCD, A B ये C, ये आपका D, और ये एंगल आपको दे रखा है 108 डिग्री। फिर आपसे कहा जा रहा है कि AD बराबर है BD का। AD जो है वो बराबर है BD का और बराबर है किसका, AC का। ये सब आपस में क्या है, बराबर है। तो आपसे पूछ लिया गया कोण C का वैल्यू क्या है, कोण C इक्वल टू व्हाट। आराम से चलिए देखिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है, ये दोनों साइड ये और ये बराबर है, तो अगर ये आपका थीटा होगा तो आप बोलेंगे ये भी थीटा होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये थीटा है और ये थीटा है तो मेरे भाई ये क्या होगा आपका, तो आप बोलेंगे 2 थीटा होगा, क्योंकि ये बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज का। त्रिभुज ABD का एक्सटर्नल एंगल है, तो इसका वैल्यू जो होगा 2 इंटीरियर एंगल्स के सम के क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर ये 2 थीटा है तो ये भी आपका 2 थीटा होगा, ये भी 2 थीटा। क्यों, क्योंकि ये साइड और ये साइड क्या है, बराबर है। बराबर साइड के सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब आप त्रिभुज ABC को देखिए, बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे तो ये आपका क्या है, थीटा, और ये आपका क्या है, 2 थीटा, और इसका एक्सटर्नल एंगल है 108 डिग्री के बराबर, 108 डिग्री। तो आप बोलेंगे कि सर यहां पर जो मेरा 3 थीटा का वैल्यू आया वो 108 डिग्री आया। तो अगर हम थीटा का बात बोलें तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 36 डिग्री, ये 36 डिग्री। लेकिन हमको तो कोण C निकालना है, और कोण C जो है वो 2 थीटा के बराबर है। ये कोण C कितने के बराबर है, 2 थीटा के बराबर। तो 2 गुने 36 डिग्री, अर्थात ये आपका हो जाएगा 72 डिग्री। तो 72 डिग्री इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि ये जो फिगर है इसमें ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, अर्थात आइसोसेल्स ट्रायंगल है, जिसमें AB बराबर है BC के। दिया हुआ है क्या कि AB बराबर है किसका, BC का। AB बराबर है BC। उसके बाद कह रहा है कि कोण AD जो है वो कोण BAC का समद्विभाजक है। AD जो है वो BAC का एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर ये आपका मान लो x होगा तो ये भी आपका क्या होगा, x होगा। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे बीटा का वैल्यू बता दो। इस बीटा का वैल्यू हमें बताना है कि इस बीटा का वैल्यू क्या होगा। देखिए थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। अच्छा आप एक बात बताइए, यहाँ क्या गया है कि AB जो है वो BC के बराबर है। ये AB जो है वो BC के क्या है, बराबर है। तो अगर ये x और x मिलके 2x है, ये पूरा एंगल कितना है, 2x है। तो जितना ये एंगल होगा उतना ही ये एंगल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में बराबर है। तो बराबर भुजा के सामने कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर ये आपका 2x है तो ये भी आपका 2x हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं कि सर इसमें अगर त्रिभुज के सभी कोणों को जोड़ते हैं तो ये आपका 2x हो गया, प्लस ये अल्फा और 3 अल्फा 4 अल्फा, और ये आपका 2x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहां से अगर बोले तो 4 कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन लीजिएगा तो x प्लस अल्फा का जो वैल्यू होगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से x प्लस अल्फा का यदि बात किया जाए तो ये आपका यहां से कैंसिल हो जाएगा और ये 45 हो जाएगा, 45 डिग्री, ये 45 डिग्री हो जाएगा। मतलब x प्लस अल्फा क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। लेकिन आपको तो निकालना था बीटा। लेकिन आप थोड़ा गौर करें, ये बीटा जो है एक्चुअली में है क्या, ये बीटा क्या है। तो आप बोलेंगे कि त्रिभुज, आप देखिए इसका हम नाम देते हैं, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम Q। इस त्रिभुज को देखिए ABQ, ABQ, ये क्या है, इसका एक्सटर्नल एंगल है, बाह्य कोण। तो बाह्य कोण अंतःविमुख कोण के योग के बराबर होता है। तो ये अल्फा प्लस एक्स के बराबर हो गया। तो अल्फा प्लस एक्स यदि बीटा के बराबर है, इसका मतलब बीटा का वैल्यू जो होगा वो 45 डिग्री होगा। 45 डिग्री जो है वो इस प्रश्न का एग्जैक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन
कह रहा है कि ये आपको एक फिगर दिया हुआ है, जिस फिगर में ये जो पी क्यू आर है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें पी क्यू बराबर है पी आर। ये पहला स्टेटमेंट दिया है कि पी क्यू बराबर है किसका भाई, पी आर का। उसके बाद कहा जा रहा है कि पी एस जो है वो पी टी के बराबर है। पी एस जो है वो बराबर है किसके, पी टी के। पी एस पी टी के बराबर है। और कोण ये आपको टी एस आर 20 डिग्री दिया है, तो कह रहा है कि कोण क्यू पी एस क्या होगा, क्यू पी एस इसका वैल्यू क्या होगा। चलो भाई आते हैं, आप बात को समझना थोड़ा सा। देखिए ये साइड और ये पूरा साइड जो आपस में क्या है, बराबर है। तो इसके सामने के कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अब देखिए आपको हमने बताया है कि आप जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करें तब आप करें क्या, कि देखें कि एक ही एंगल दिया हुआ है, अब इसके दोनों एंगल गायब हैं, ये सारे एंगल गायब हैं, तो हम मानने के लिए स्वतंत्र है, जो मेरे मन करेगा वो हम मान लेंगे। चलिए हम इसे मानते क्या है, हमने मान लिया ये 50 डिग्री है। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री होगा, ठीक है। 50 डिग्री हमने मान लिया दोनों को। क्वेश्चन में कहा गया है कि ये जो साइड है ये इस साइड के बराबर है, ठीक है। ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। तो अगर ये 20 डिग्री ये 50 डिग्री है, तो ये जो एंगल होगा एक्सटर्नल एंगल होगा, 50-20 ये 70 डिग्री। तो जब ये 70 डिग्री होगा तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, 70 डिग्री, क्योंकि ये साइड और ये साइड बराबर है, तो बराबर हो जाएगा सामने की कोण। अब ये 70 और ये 70, तो ये इतना सा जो एंगल है वो 70 70 140, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तो ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा। अब आप बड़े वाले त्रिभुज में देखिए, अगर ये 50 है और ये 50 है, ये 50 है और ये 50 है, तो 50 50 100, तो ये पूरा एंगल मिलके कितना होना चाहिए, ये पूरा एंगल मिलके होना चाहिए 80 डिग्री। अगर ये 40 डिग्री तो ये इतना सा एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि ये 40 डिग्री होगा। अब कुछ बच्चों के मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सर एक काम करिए, आपने 50 लेकर के बनाया, हो सकता है कि दूसरा वैल्यू कोई ले तो ये गलत आ जाए। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, आप कोई भी वैल्यू लेकर के बनाएंगे तो ये बिल्कुल सॉल्व होगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए हम दूसरा वैल्यू लेकर भी दिखा देते हैं आपको। देखिए ये आपका रहा P, ये Q, ये R, ये आपका हो गया S, और ये आपका है T। ये कह रहा है कि ये 20 डिग्री है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। इस बार हम इसको मान लेते हैं कि 60 डिग्री है, हमने मान लिया 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, क्योंकि ये साइड इसके क्या है, बराबर है। अब दिया हुआ है कि ये वाला साइड इस साइड के क्या है, बराबर है, तो ये 60 और ये 20, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। जब ये एंगल 80 डिग्री, तो ये एंगल भी आपका क्या होगा, 80 डिग्री हो जाएगा, हो गया। अब ये 80 डिग्री और ये 80 डिग्री, तो बोलिए ये कितना हो जाएगा, तो 80 80 160, तो ये एंगल हो जाएगा 20 डिग्री। अब बड़े त्रिभुज में आप आके देखिए, 60 60 120 और ये 20 140, तो ये इतना सा एंगल क्या हो जाएगा, 40 डिग्री। तो आप कोई भी डाटा लेकर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो मेरे भाई आपका 40 डिग्री ही आंसर आएगा। इसलिए आप परेशान ना होइएगा कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है तो हम क्या लें। आप कोई भी वैल्यू ले, बस प्रयास करना कि 180 डिग्री कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो भी ट्रायंगल्स का थ्योरी है वो इसमें अप्लाई होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन मेरा अगला कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर दिया हुआ है इस फिगर में QS इज एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल PQR। देखिए ये QS जो है, ये QX जो है वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। तो अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे, देखिए अगर इस लाइन को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हमने इसको T तक लेकर गया, T तक, ठीक है, तो ये जो बन रहा है ये एंगल एक्सटर्नल एंगल ये बन रहा है, ये आपका एक्सटर्नल एंगल हुआ। इस एक्सटर्नल एंगल का ये एंगल बाइसेक्टर था, जितना ये वाला होगा उतना ही आपका ये वाला एंगल होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो कह रहे थे PQ बराबर है RS का, ये PQ आपका RS के बराबर है, तो अल्फा का मान ज्ञात करिए कि अल्फा का मान यहां पर क्या होगा। चलो फिर तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आप देखिए जो ट्रायंगल हम दिखा रहे हैं, ट्रायंगल PQR में PQR में ये एंगल जो है, ये एंगल जो है वो एक्सटर्नल एंगल है, किसका भाई, तो त्रिभुज QPR का। तो ये जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस 3 अल्फा के बराबर होगा, अर्थात 4 अल्फा होगा। मतलब ये पूरा एंगल जो है, अर्थात कोण RQT जो है
वो आपका आर क्यू टी जो है वो 4 अल्फा के बराबर होगा। अगर 4 अल्फा के बराबर होगा और ये पार्ट बराबर है तो ये 2 अल्फा होगा, तो ये भी आपका 2 अल्फा होगा। क्लियर है भाई? तो आप कहेंगे हाँ ये बात तो सही है। अब एक बात बताइए, अब आप देखिए त्रिभुज त्रिभुज क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, अगर ये 2 अल्फा है, ये 2 अल्फा है और ये 3 अल्फा है, तो ये एक्सटर्नल एंगल है। अगर ये एक्सटर्नल एंगल है तो बोलो भाई ये कितना हो जाएगा आपका, तो ये भी आपका अल्फा होगा। 2 अल्फा और अल्फा मिलके ये 3 अल्फा हो गया। अब थोड़ा सा बात सोचना है, देखिए जितना एंगल ये है उतना ही एंगल ये है। अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो जितना साइड ये आपका क्यूपी होगा, जितना साइड ये क्यूपी होगा उतना ही साइड ये आपका क्यूएस होगा, उतना ही साइड आपका क्या होगा, क्यूएस होगा। अब क्लियर हो गया कि ये साइड और ये साइड भी आपस में क्या है, बराबर, क्योंकि ये इसके बराबर था और ये इसके बराबर हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो अगर ये 2 अल्फा है तो ये भी एंगल आपका क्या हो जाएगा, 2 अल्फा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 अल्फा। अब देखिए 3 अल्फा और 2 अल्फा मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहा है, तो आप बोलेंगे कि 3 अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ 5 अल्फा बराबर 180 डिग्री हो गया। तो बोलिए अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, तो 36 डिग्री, 36 डिग्री जो होगा वो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, अल्फा का वैल्यू होगा। क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि दिए गए चित्र में, ये आपका चित्र है, ये फिगर है, कि इन द फ्लोइंग फिगर इफ ए बी इक्वल एडी, ए बी नहीं एडी, एडी इक्वल टू है ए, ये एडी जो है ए के बराबर है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि CD इज इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ कोण ACB, ACB का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर कौन है, CD है, ये इसका कोण समद्विभाजक है, ठीक है। फिर कहा जा रहा है तो आप बता दो थीटा का मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन को समझिएगा, अगर ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री है और ये एंगल बाइसेक्टर है दोनों, तो अगर मान लो ये x डिग्री होगा तो ये भी x डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका जो है CD वो एंगल बाइसेक्टर है ACB का। अगर ये आपका x डिग्री और ये x डिग्री, तो थोड़ा सा सोचने वाला बात है कि ये जो एंगल होगा, ये एंगल ये इन दोनों के सम के बराबर हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल है AEC का, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री, क्या हो जाएगा x प्लस 40 डिग्री। अब थोड़ा सा ये बात सोचना है कि अगर ये x प्लस 40 डिग्री है तो ये और ये भुजा बराबर है, तो ये भी आपका x प्लस 40 डिग्री होगा। बोलिए ये भी x प्लस 40 डिग्री होगा। अब आपको देखना है DBC, DBC अगर ये x है और ये एक्सटर्नल एंगल, ये एक्सटर्नल एंगल x प्लस 40 डिग्री है, x प्लस 40 डिग्री है, इसका मतलब ये एंगल कितना होगा, तो ये 40 डिग्री होगा। जब ये 40 डिग्री होगा तब तो x प्लस 40 डिग्री, x और 40 डिग्री मिलके ये x प्लस 40 डिग्री होगा। तो अगर ये आपका 40 डिग्री है और ये एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 140 डिग्री होगा, क्योंकि 40 डिग्री और 140 डिग्री मिलके क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो थीटा का वैल्यू होगा वो आपका 140 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि इन ट्रायंगल PQR कोण P इक्वल टू 120 डिग्री, कोण P जो है वो 120 डिग्री के बराबर है, मतलब P आपका जो है वो अधिक कोण है। तो वैसा फिगर बनाइए कि वो अधिक कोण जैसा दिखे कम से कम। देखिए ये रहा आपका फिगर, इसको थोड़ा सा और हम बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका ट्रायंगल हो गया, इसका नाम है P, ये आपका हो गया Q, ये आपका हो गया R, ठीक है। ये PQR है जिसमें ये आपका कोण P जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 120 डिग्री के बराबर है, ये 120 डिग्री हो गया। अब आगे चलते हैं। अब इसमें कहा जा रहा है कि PS परपेंडिकुलर है QR पर, PS है जो परपेंडिकुलर है, PS जो है वो परपेंडिकुलर है, ये PS परपेंडिकुलर है किस पर, QR पर। उसके बाद कह रहा है कि PQ प्लस QS, PQ प्लस QS, ये जो PQ प्लस QS ये बराबर है SR का, SR के बराबर है। तो कोण Q का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा। देखिए ये CGL मेंस का पूछा हुआ प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, इसको स्पेशल ढंग से करना होगा, नहीं तो आपको फिर ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। देखिए मान लीजिए कि ये PQ जो है ये आपका x है, मान लेते हैं।
अगर ये आपका x है तो इसे हम y मान लेते हैं। अगर ये x है ये y है तो ये आपका जो वैल्यू है यहां से यहां तक ये आपका x प्लस वाई, ये आपका क्या x प्लस वाई, ये क्वेश्चन ऐसा कर रहा है। देखिए हम इसको इस प्रकार से तोड़ेंगे, हम इसे इस प्रकार से तोड़ेंगे कि हमें कुछ कंक्लूजन मिले। यहाँ कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने का। एक बात थोड़ा सा आपको समझना होगा, हम इधर समझा देते हैं आपको कि अगर मान लीजिए कि ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसमें ये भुजा इस भुजा के अगर बराबर है और इससे अगर हम इस पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो जितना ये वाला साइड होता है उतना ही आपका ये वाला साइड होता है। साथ ही साथ जितना ये एंगल होता है उतना ही ये आपका एंगल होता है। ये बात थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा अगर ये आपका एडी है तो, ठीक है। और इस पर फोकस करना होगा, चीजों को तोड़ना होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आए तो ये स्पेशल क्वेश्चन है, स्पेशल तरीके से सॉल्व हम करके आपको दिखाते हैं। आप इस पर थोड़ा सा माइंड करिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। देखो हम क्या करते हैं कि हम इस x प्लस वाई को ब्रेक कर देते हैं, तोड़ देते हैं। कैसे तोड़ते हैं भाई? तो यहां से एक लाइन हमने खिंचाई है और बोला कि ये पार्ट आपका y है और ये पार्ट आपका x है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा क्यों किए? तो हमने ऐसा इसलिए किया कि अगर ये y है तो ये भी y है, ये y है ये भी y है, तो जितना ये उतना ही है। और ये 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर होगा तो हम बोल सकते हैं कि जितना ये साइड है उतना ही ये साइड है, क्योंकि ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। तो अगर मेरा ये एंगल जो है, अगर मेरा ये एंगल जो है अगर थीटा होगा तो ये एंगल भी मेरा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब थोड़ा सा बात समझना है। वो बात क्या समझनी है कि आपको स्टार्टिंग में दिया क्या था कि कोण P जो है वो आपका 120 डिग्री है। ये कोण P जो आपका है वो कह रहा है कि 120 डिग्री है। अगर ये आपका x था और ये इसके बराबर है तो ये साइड भी x होगा। अगर ये आपका x था और ये साइड बराबर हो गया तो ये भी x होगा। लेकिन क्वेश्चन में देखो यहां पर भी ये x ही है, तो जितना ये साइड उतना ही ये साइड हो गया। तो जितना एंगल आपका ये होगा उतना ही एंगल आपका ये होगा। तो ये एंगल अगर थीटा है और ये एक्सटर्नल एंगल है तो ये एंगल आपका क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। तो ये एंगल भी आपका क्या होगा? थीटा बाई 2 होगा। अब ये पूरा एंगल यहां से यहां तक है, ये एंगल, ये पूरा एंगल कह रहा है कि 120 डिग्री। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके कितना होगा? तो आप बोलेंगे 60 डिग्री होगा। तो आप लिखेंगे कि थीटा बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कितना डिग्री? 60 डिग्री। तो ये 3 थीटा बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। यहां से गया कितने बार में? 20 बार में। तो बोलिए जो थीटा का वैल्यू होगा वो कितना होगा? तो थीटा आपका हो जाएगा 40 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको इजी वे में समझना है इसको और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा। 2-3 बार इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इन चीजों को समझ आना इजी हो जाएगा और आप फिर ऐसे कभी भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये फिनिश हुआ मेरा नेचर 1, ठीक है, और हम अब आगे बात करते हैं नेचर 2 में और नेचर 2 के साथ मिलते हैं।